सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से जियो की जो ये जियो फी डिवाइस है उसके पासवर्ड को आप मोबाइल से ही चेंज कर सकते हैं। किसी एक सब्सक्राइबर ने हमारे किसी एक ट्यूटोरियल में लिखा था कि आप जियो फी डिवाइस का जो पासवर्ड है आप एडमिन पैनल में चेंज ज़रूर कर देते हैं कंप्यूटर से, तो क्या आप वही चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो एडमिन पैनल है कोई भी कनेक्टेड डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो कनेक्टेड डिवाइस लैपटॉप हो, चाहे वो कनेक्टेड डिवाइस मोबाइल हो, चाहे वो आईपैड हो, चाहे कुछ भी हो। सो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप एक डिवाइस को कनेक्ट करें, उसके बाद आप अपने वाईफाई राउटर, चाहे वो जियो हो या चाहे वो कुछ भी हो, इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है। कई लोग ये कहते हैं कि यार मैं jiofy.local.html जो तुम साइट बताते हो एडमिन पैनल का, उसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। वो इसलिए एक्सेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप जियोफी से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो उस डिवाइस को। आप पहले डिवाइस को कनेक्ट करिए, आप बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। खैर, जियोफी का जो पासवर्ड होता है आप देख सकते हो, फिलहाल ये जियोफी कनेक्टेड है, ग्रीन सिग्नल आ रहा है। आई विल जस्ट कीप इट टू द साइड। जियोफी के बॉक्स में भी इसका पासवर्ड लिखा रहता है, मैं इसको थोड़ा फोकस करता हूँ। सो समवेयर आप देखोगे ये यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है BKMBI। और जियोफी के अंदर भी जहाँ पे बैटरी है उसके पीछे भी, अगर आपने मेरा अनबॉक्सिंग वाला ट्यूटोरियल देखा होगा, जहाँ पे बैटरी है उसके पीछे भी जियोफी का पासवर्ड रहता है, बिल्कुल रहता है। अच्छा, ये मेरा जियोफी का डिवाइस है। जियोफी के साथ में ये मुझे सिम आया था, दिस सिम इज़ लाइक 7021135190। तो ये सब कुछ एक प्रैक्टिकल लाइव केस हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले तो जियोफी को कनेक्ट करना है, तो पहले मैं आपको अपने सेटिंग्स दिखा दूँ कि वाईफाई ऑफ है, डेटा नेटवर्क ऑफ है, सब कुछ ऑफ है ना। तो मैं एक बार, क्योंकि जियोफी मेरे वाईफाई डिवाइसेस में सर्च में आ जाएगा, डिवाइस का SSID जो है दैट इज़ जियोफी समथिंग समथिंग, तो ये आ चुका है। और क्योंकि ऑलरेडी आई हैव इसके पहले मैं एक बार कनेक्ट कर चुका हूँ, तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड। तो जियोफी जो है कनेक्ट हो चुका है। सो दिस इज़ नाउ अ कनेक्टेड डिवाइस। क्योंकि नाउ इट्स अ कनेक्टेड डिवाइस, मैंने वो पासवर्ड यूज़ किया है जो डब्बे में था, हालांकि मैंने एक बार चेंज कर दिया इसलिए डिफरेंट पासवर्ड है। तो मैं एक बार यूज़ करके कनेक्ट कर चुका हूँ, अब ये डिवाइस जो है इस कनेक्टेड, ठीक है ना। अच्छा, अभी क्योंकि नाउ इट्स कनेक्टेड, अब मैं नेट एक्सेस कर सकता हूँ। तो लेट मी जस्ट गो एंड ट्राई टू एक्सेस जियोफी का जो एडमिन पैनल है, एंड दैट इज jiofy.local.html, ये वाला साइट, वेब एडमिन। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये मेरा जियो डिवाइस का बेसिकली ये एडमिन एक्सेस वाली साइट है। ये नहीं आता है कई लोगों को, आप बोलोगे एक्सेसिबल नहीं हो रहा, इसलिए एक्सेसिबल नहीं हो रहा क्योंकि तब तक कनेक्टेड नहीं था। अगर आप नॉर्मल डेटा कनेक्ट कर लोगे जियो सिम का और फिर करोगे तो नहीं होगा। मैं वाईफाई से कनेक्ट किया हूँ जियोफी, यानी मैं जियोफी से जो नेट डेटा आ रहा है उससे मैंने कनेक्ट किया इस डिवाइस को। यही करना है आपको कंप्यूटर में भी या आईपैड में भी या किसी भी चीज़ में। जब जियोफी से कनेक्ट हो रहा है वो डिवाइस, तब आप इस एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाओगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ इसे। अच्छा, ये जैसे ही साइट खुलता है तो आप देख सकते हो कि ये मुझे लॉगिन और पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। इसका लॉगिन पासवर्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट इट्स एडमिनिस्ट्रेटर आप ढाल सकते हो, क्योंकि एक बार मैं ढाल चुका हूँ तो इसलिए फिर से वो वही चीज़ कर रहा है। मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब जो आपके सामने है, अब व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँगा। आप देख सकते हो कि इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप LT क्लिक करो तो आपको LT के बारे में डिटेल्स आ जाएंगे। इस तरीके से आप जो भी क्लिक करोगे, होवर करोगे, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो वाईफाई है, वाईफाई पे क्लिक करना है। अच्छा, वाईफाई पे जब आप क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है आपके वाईफाई के सारे डिटेल्स सेटिंग्स आ जाएंगे। आप देख सकते हो कि डिवाइस का नाम जो आप, अगर आप, मैं आपको बताऊँ, ये जो जियोफी 2_4FD, इसको बेसिकली SSID कहा जाता है। तो ये देख सकते हो आप SSID ये लिखा हुआ है जियोफी, मतलब ये डिवाइस इस तरीके से दिखाया जाएगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं शायद, तो आप इसको चेंज करके यहाँ से आप SSID भी चेंज कर सकते हैं ना। आज हम SSID को तो चेंज नहीं करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी की को चेंज करेंगे। डिवाइस के साथ जो की दिया गया है दैट वुड बी व्हाट इज़ अपेयरिंग हियर। हालांकि मैंने एक बार चेंज किया है इसलिए ये चेंज किया हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी मेक इट देव 1 2 3 4 5 6 और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, जैसे ही मैं अभी इसको अप्लाई करूँगा ना, तो ये मुझको कहेगा कि वाईफाई कंसोल विल रीस्टार्ट, इज़ इट ओके, और मैं ओके कर दूंगा तो ये अपने आप ये नेट भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कनेक्ट तो ओल्ड पासवर्ड से किया है, तो उससे आप घबराना मत। अब जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, ये कहता है कि द वाईफाई मॉड्यूल विल रीस्टार्ट, इट विल कॉज वाईफाई डिस्कनेक्शन कर देगा। तो ठीक है ना, नेट चले जाएगा यानी, क्योंकि वाईफाई से ही नेट आ रहा था। मैं ओके कर देता हूँ।
तो ये वेटिंग कर रहा है, उसके बाद देखो कि पेज ही चला गया, साइट कैन नॉट बी रीच्ड। क्यों नहीं रीच हो पा रहा? क्योंकि अभी मेरे पास, आप देखो मैं अगर ऊपर की तरफ ले जाऊँ, आप देखोगे कि वाईफाई नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पासवर्ड चेंज हो गया। भले ही मेरे वाईफाई लिस्ट में दिखाई देगा, यानी अगर मैं यहाँ पे चले जाता हूँ वाईफाई में, तो डिवाइस का जो SSID था वो ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन हाँ अब ये बता रहा है कि ऑथेंटिकेशन एरर हैज़ ऑकर्ड, यानी मैं जो पासवर्ड दे रहा हूँ अब उसे ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा हूँ वो, क्योंकि वो पुराना पासवर्ड था। तो एक काम करते हैं, अब नया पासवर्ड ढालते हैं, देव 1 2 3 4 5 6 एक्सक्लेमेशन मार्क, वो पासवर्ड करके बाद देख लेते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं। और अब ज़रूर कनेक्ट हो जाएगा ये 100%। अब क्योंकि कनेक्ट हो गया है, अब फिर मैं जाके फिर से नेट एक्सेस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। चलो एक बार जियोफी के ही एडमिन पैनल को फिर से देख लेते हैं। फिर से अब मैं जियोफी की तरफ जाता हूँ, अब मैं वेब मॉड्यूल की तरफ जाता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि हाँ यार अब तो आ गया। अब मैं जाता हूँ वाईफाई की तरफ, तो अब मैंने जो की डाल रखा था, तो आप देख सकते हो कि देव 1 2 3 4 5 6 एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो अब मैं फिर से यहाँ से चेंज करके फिर से अप्लाई भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो जियोफी डिवाइस की जो पासवर्ड है उसको हम अपने मोबाइल फ़ोन से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल से ना केवल आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन से चेंज करने की प्रोसीजर को जान चुके हैं, आप कोई भी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं फॉर चेंजिंग द जियोफी लाइक पासवर्ड। स्टेप्स क्या है कि पहले आप उस डिवाइस को जियोफी के नेट से कनेक्ट कर लें, नेट को कनेक्ट कर लेंगे, फिर आप जियोफी के एडमिन पैनल को एक्सेस करिए। एडमिन पैनल में आप वाईफाई की तरफ जाइए, वाईफाई की सेटिंग्स आ जाएंगे, तो उसमें आप उसकी सिक्योरिटी की, उसकी SSID सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बाकायदा चेंज कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर से भी चेंज कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं USB से कर नहीं पा रहा हूँ। USB से करो भी मत, देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड एज वायरलेस USB वायरलेस अडेप्टर। मैं इस ट्यूटोरियल में इसका गिव अवे कर दूंगा, ये ऐसे भी 400 रुपीज़ है। तो आप मेरे ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, जहाँ पे हम एक कंप्यूटर है जिसमें वाईफाई नहीं है, तो हम ये USB डाल के उसे पहले वाईफाई बना देंगे, इस अडेप्टर को डाल के हम उसे एक वाईफाई रिसीवर बना देंगे, और फिर हम इस ये जो जियोफी डिवाइस है उससे उस डिवाइस को, नॉन वाईफाई डिवाइस को, बिकॉज ऑफ दिस वाईफाई अडेप्टर से वो वाईफाई बन चुका है, इसलिए उसको कनेक्ट कर लेंगे पहले, और फिर यही प्रोसीजर रहेगा। तो ये हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, जैसे कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मेरा इंग्लिश काफ़ी अच्छा है, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। मैं हिंदी में इन ट्यूटोरियल्स को इसलिए बनाता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे, गाँव तक लोग यूज़ करना सीखें इन चीज़ों को। राउटर, स्विच, हब, ये सारी चीज़ें लोग समझ पाएँ कि कैसे होता है, क्या होता है। ये छोटा जो नॉलेज आज मैंने पाया है, ये मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा, आवाज़ अच्छी लगी, जो भी कुछ क्रिटिसाइज़ करना है तो भी करिए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं देखता हूँ, हालांकि कभी कभी मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कई लोग टांग खींचने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जितने लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उतना ज़्यादा मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ। मैं अपना काम को और अच्छा करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपको किस तरीके के एक्सपीरियंस फ्यूचर में देखना है, जिससे कि हम उस तरीके के ट्यूटोरियल्स भी बना पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे काम की सच्चाई और मेरी आवाज़ के पहचान में मेरा काम हमेशा अच्छा लगेगा। मैं अमलान दत्ता आज आप लोग से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेक नॉलेज फ्री के इस कैंपेन से आपकी ज़िंदगी, आपके दोस्तों की, आपके परिवार की, सबकी ज़िंदगी में थोड़ी सी सहूलियत ज़रूर आए। आप खुशमंगल रहें, आपका हफ्ता शुभ हो। थैंक यू सो मच इस सपोर्ट के लिए, जिस सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं जहाँ पे हम हैं। आप सब्सक्राइबर्स के बिना मैं कहीं नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी। आई रियली विल गिव यू बैक मच मोर देन वॉट यू विल बिलीव। ये जियोफी, ये कुछ USB अडेप्टर्स, ये मैं गिव अवे ऐसे भी करने चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे 1 लाख सब्सक्रिप्शंस हो, उसके बाद मैं करना चाह रहा हूँ लोग, आई विल डू इट, आई थिंक मच बिफोर दैट 50,000 सब्सक्रिप्शंस में हम कर देंगे। और हम एक गूगल हैंगआउट करके वी विल गिव इट टू नॉट ओनली लाइक लकी ड्रॉ विनर्स, लेकिन यहाँ पे अगर कोई कहता है कि यार उसके पास उतने पैसे नहीं है, वो सेटअप नहीं कर पा रहा अपने चैनल को, तो हम उसको फ्री में भी दे देंगे। थैंक यू सो मच।